स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2022 जिन लोगों ने दिया है उन सबसे एक छोटी सी अपील है। इस बार की जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में खास बात एसएससी ने कही है कि एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगी। एसएससी क्या करेगी, जैसे मान लीजिए रेलवे विभाग या कोई भी एक विभाग कहता है हमें 20 लोग चाहिए, तो एसएससी 20 लोग छांट करके उस विभाग को दे देगी। मान लीजिए रक्षा मंत्रालय ने 10 मांगे तो 10 दे देगी। इस तरह से जितनी भी डिमांड आई होगी एसएससी के पास उसके अनुरूप सिर्फ उतने ही लोगों का एसएससी सिलेक्शन करेगी या फाइनल मेरिट बनाएगी, और मेरिट बनाने के बाद जो भी विभाग उनसे आदमी मांगेंगे उनके यहां दे देगी। इसमें अच्छी बात यह है कि पहले क्या होता था, एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती थी, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे। उसमें नियुक्ति प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती थी और कई बार तो लोगों के 2-2, 2.5 साल लग गए हैं ज्वाइनिंग मिलने में। इस बार ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्दी हो इसके लिए एसएससी ने एक निर्णय लिया है, लेकिन इस निर्णय में थोड़ी सी बाधाएं हैं। बाधाएं क्या है? इस बार जो परीक्षा हुई है उसमें कम से कम 20% 20% ऐसे लोग हैं जिनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती। एलिजिबिलिटी पूरी किस तरह से नहीं होती? जैसे एसएससी ने कट ऑफ डेट रखा था कि 4 अगस्त के पहले आपके पास क्वालिफिकेशन सब कुछ होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। बजाय इसके कई ऐसे लोगों ने अपीयरिंग करके फॉर्म भरा था जिनके पास कुछ ना कुछ कमी रही। किसी का एमए पूरा नहीं था, किसी के पास एमए पीजी दोनों नहीं था, और किसी की और कमी रही है। अदर देन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस वगैरह अगर मान लीजिए नहीं था तब तो मान लीजिए अपील करने से चल जाएगा। लेकिन जिनके पास क्वालिफिकेशन 4 अगस्त तक पूरी नहीं थी, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अभी तक उनके परिणाम नहीं आए हैं, ऐसे लोग अगर परीक्षा देने जाते हैं, मुझे पता है ऐसे लोग काफी टैलेंटेड हैं, उनमें मैंने ऐसे अभ्यर्थियों को देखा है जिनके 175 से अधिक अंक हैं पेपर 1 में, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इस सिलेक्शन होने से नुकसान एक तरफ तो आपका होगा और एक तरफ उन कैंडिडेट्स का होगा जो आपके सफलता के कारण थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें दूर के ही लोग हो सकता है आपके पड़ोसी, आपके परिचित या फिर आपके मित्र भी ऐसे हो सकते हैं जो एक आध नंबर आपसे पीछे रहें और उनका सिलेक्शन ना हो पाए, आपका हो जाए मेरिट में आने के कारण। अब इससे असुविधा कहां होगी? जब आप जाएंगे कंसर्न डिपार्टमेंट एसएससी भेज देगी, वहां जाने के बाद आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 400 वैकेंसीज आई हैं, तो एसएससी सिर्फ 400 लोगों को चुनेगी, बाकी लोगों को तो एसएससी छोड़ देगी और एसएससी में स्टैंड बाई बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। अब होगा क्या? ये जो 20% लोग हैं, 400 का 20% अर्थात 80 लोग जाएंगे कंसर्न डिपार्टमेंट में और जाएंगे, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होने से क्या है, वो सीटें ब्लॉक होंगी और हो सकता है आने वाले समय में वो फिर भर्ती प्रक्रिया होते होते देरी हो। तो अगर आप 80 लोग या जो भी लोग हैं मेरी बात माने तो पेपर 2 की परीक्षा में अपीयर ना हो। इसका लाभ आपको क्या मिलेगा? आप सिर्फ अनुभव के लिए अगर अपीयर होना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मुझे यूट्यूब में कई लोगों ने मैसेज किया कि अगर जरूरत होगी तो आरटीआई करके हम अपना आंसर शीट मंगा करके साझा कर देंगे सोशल मीडिया पर और आप लोग उसके अनुसार परीक्षा दे लीजिएगा। मैं उसमें आपका इतना सहयोग करूंगा कि जिस लेवल पे एसएससी पेपर जांचती है उस स्तर के आपके पेपर की जांच करके बता दूंगा कि अगर इस परीक्षा में आप बैठे होते तो आपको इतना नंबर मिलता। मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी मेंटर्स हैं, जो भी प्रशिक्षक हैं, सब शायद आपसे यही अपील करेंगे कि जो लोग पात्र नहीं है, विशेषकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की दृष्टि से, तो वे लोग पेपर 2 न दें, क्योंकि उनके पेपर 2 न देने से उनका कोई दोस्त, उनका कोई भाई या फिर उनका कोई दूर का, भले ही कुछ ना हो, जाने अनजाने एक बहुत बड़ा परोपकार करेंगे। और आज के युग में किसी के रोजगार में सहयोग देना, इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी अपील अच्छी लगती है तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग पेपर 2 नहीं देने जाएंगे और न दे करके आप अपने मित्रों का सहयोग करेंगे।